देश सेवा कर रहे हैं क्योंकि आप घर पर हैं। पर याद रखिए, जब आप घर से एक जंग से दो चार हैं, तब कोई बाहर युद्ध स्थल पर एक योद्धा की तरह कई मोर्चों पर आपके लिए कोरोना से जंग लड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आपकी किसी भी इमरजेंसी के लिए वो तैयार हैं, आपकी सेफ्टी को वो सुनिश्चित कर रहे हैं। आपके युद्ध के दौर में वो असली योद्धा हैं जो आपको इस आफत से निजात दिलाएंगे। वो उफ भी नहीं कर रहे, बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी मेहनत पर घरों से बाहर आकर पानी न फेर दें। आपको मिलवाएंगे कोरोना योद्धाओं से, लेकिन उससे पहले सरकार की बड़ी राहत की बात। लॉकडाउन की सारी टेंशन खत्म हो गई। रोजी रोटी की सारी परेशानी दूर हो गई। राशन, गैस और पैसे का सरकारी इंतजाम। लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की टेंशन न हो, केंद्र सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। The package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crore। केंद्र सरकार की ओर से गरीब और किसानों के लिए जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक मनरेगा में 5 करोड़ मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए मजदूरी मिलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को सम्मान निधि के 2,000 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। आशा कार्यकर्ता समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा मिलेगा। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल जीविका योजना में अब 20 लाख का जमानत प्री लोन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से या 3 महीने की सैलरी से 75% एडवांस ले सकेंगे। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में अगले 3 महीने तक 12+12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती है और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने में। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, इनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से देश और आपकी आर्थिक सेहत खराब न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें और कोरोना संकट से देश को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं योद्धाओं की। बीकानेर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस मुस्तैद है और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करा रही है। संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने जायजा लिया।
कोरोना के संकट के अंदर है, लेकिन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर वो लोग भी हैं जो संकट के सूरमा कहे जाते हैं और इस पूरी तरह से कर्फ्यू के अंदर अब लोग उनसे समझाइश भी कर रहे हैं। जी हाँ, हम इन्हीं सूरमाओं की बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी से लेके पुलिस जो जवान हैं वो पूरी हर कोने के ऊपर आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले भी दिखाई देंगे। ये संकट के वो सूरमा हैं जो अपनी परवाह नहीं करते हुए लोगों को समझाइश यहाँ पर कर रहे हैं कि वो अपने घरों के अंदर रहे, ताकि इस कोरोना वायरस जैसा जो ये दंश जिस तरीके से फैल रहा है इसको पूरी तरीके से रोका जाए। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए किस तरह से आपके जो किस परिस्थिति से में आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर अभी? ऐसा है, इस कोरोना वायरस के लिए हम लोगों को समझा रहे हैं, फिर भी लोग क्या है ये मान नहीं रहे हैं। अच्छी तरह समझा रहे हैं लेकिन मामला ये जो है कठिन है और ये घातक भी है। अच्छी तरह से समझा रहे लोगों को और कुछ लोग मान भी रहे। क्या कुछ व्यवस्था आपने भी कर रखी है, आपको भी निर्देशित किया होगा? सुरक्षा के क्या उपकरण है आपके पास में अपनी सुरक्षा के? मास्क है, सैनिटाइज है और भी कोई चीज़ें ऐसी है, और प्रशासन भी है जो ये नगर निगम है, CMHO को भी है, ये छिड़काव भी कर रहे हैं जगह जगह और अच्छा है, प्रशासन प्रयास अच्छा है। सर, आप किस तरह देखते हैं, क्या कुछ घर पे जाते होंगे तो कुछ ना कुछ परिवार के या पड़ोसी भी पूछते होंगे आपको कि आप पूरे दिन भर यहाँ पर रहते, चिंता तो होती होगी सर उनको? देखो, परिजनों को चिंता तो होती है, लेकिन जब हम देश सेवा के लिए भर्ती हुए हैं तो हमें देश के इस समय हमें आवश्यकता हमारी, तो हमारे कर्तव्य की पालना करना हमें सुनिश्चित होना चाहिए, जो हम पालना पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक होगा हम पूर्ण सहयोग हमारा प्रशासन को मिलेगा और जो आवश्यक आदमी हैं, जो अत्यावश्यक हैं, उनको ही बाजार में प्रवेश दिया जा रहा है। अनावश्यक आदमी जो भी आ रहा है उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो उपयोग में लाई जा रही है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। झुंझुनू में भी पुलिस के जवान 24 घंटे सड़कों पर डटे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। संवाददाता इम्तियाज भाटी ने जायजा लिया। ये है संकट के सूरमा, पूरा देश अपने घरों में बैठा है, लेकिन पुलिस के जवान है वो सड़कों पर है और लोगों की पूरा ध्यान रख रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, पूरी तरह लोगों को समझाइश कर रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस के जवान जो संकट के सूरमा हम इन्हें कह सकते हैं, अपनी कोई स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर पुलिस के जवान हैं ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे साथ झुंझुनू के कोतवाल मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। झुंझुनू के जो कोतवाल हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति बनी हुई है, किन स्थितियों में वो काम कर रहे हैं, इन सभी को लेकर हम चर्चा करते हैं। बताइए कि 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं और आपको किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है? ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, धारा 144 की स्थिति है, इसमें करीब हर पुलिसकर्मी है वो 18 से 20 घंटे की ड्यूटी कर रहा है और लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करवा रहा है। राज्य सरकार की जो मंशा है, जो निर्देश दिए गए हैं, उनकी पूर्ण रूप से पालना करवा रहे हैं। जी, परिवार को लेके भी, परिवार के लोग भी ये सोचते होंगे कि पूरा जो शहर है, पूरे जो लोग हैं वो पूरी संकट की घड़ी में है, लोग अपने घरों में हैं, लेकिन आप ड्यूटी कर रहे हैं तो परिवार की भी चिंताएं होंगी। हाँ, निश्चित रूप से है, वो परिवार वाले भी चिंतित होते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो पूरी प्रिकॉशन हम रख रहे हैं। जो लोग हैं सभी लोग अपने घरों में हैं, आप 24 घंटे इतनी लंबी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, आपको भी थोड़ी चिंताएं होगी कि किस प्रकार बचा जाए लोगों से, किस प्रकार की परिस्थितियाँ है। चिंता तो हमारे को ज़रूर है, लेकिन हमारी कर्तव्य है कि हम जनता की सेवा करें और निर्भरता से उनको समझाएं, अपने घरों में रहो। जो भी हमारे पास सीरियस आता है, मेडिकल विभाग में जाता है, मरीज आता है, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। कैमरा पर्सन रियाज खान के साथ इम्तियाज़ भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। 12 में भी पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं, जो दिन रात अपनी ड्यूटी में जुटे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर आशा बारहट से बात की संवाददाता विपिन तिवारी ने। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया है। मुख्यमंत्री लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन इस पूरे लॉकडाउन को सफल बनाने में जिनका हाथ है वो है संकट के सूरमा। ऐसे ही एक संकट के सूरमा हैं जो यातायात पुलिस निरीक्षक हैं 12 में, और लगातार 24 घंटे अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह अपने घरों में रहें और कोरोना संक्रमण से बचा जाए। बात करेंगे उनसे। जी, किस तरह समझाइश चल रही है?
जो अपनी एडवाइजरी जारी की गई है उस एडवाइजरी को पूर्ण रूप से फॉलो किया जा रहा है। साथ में सभी जवानों को मिलकर एक टीम अच्छे से गठित करके सभी चौराहों पे, मेन रोड्स के ऊपर उनको डिप्लॉय किया गया है कि कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति बिना किसी वजह से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा गाड़ी के अंदर भी हम लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको एड्रेस किया जा रहा है कि आप लोग बाहर नहीं निकलें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल्स हैं या ऑन ड्यूटी जो लोग जा रहे हैं उनको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। आपके साथ और भी पुलिस जवान है, लगभग कितना समय रोज ड्यूटी कर रहे हैं? 24 घंटे नॉन स्टॉप ड्यूटीज चल रही हैं। बीच में शिफ्टिंग चेंज होती है 12, 13, 14 घंटे के बाद। कुछ घंटों के लिए रेस्ट के लिए भी 3-4 घंटे के लिए भेजा जाता है। उसके अलावा नॉन स्टॉप सभी पुलिसकर्मी इस एडवाइजरी को फॉलो करवाने के लिए अपना पूरा टाइम दे रहे हैं। डर नहीं रहता किसी तरह का आप में कि कोरोना संक्रमण आप लोगों को बचा रहे हैं, कहीं खुद संक्रमित नहीं हो जाए जवानों में, कुछ इस तरह का? इस वक्त देश हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही हम लोगों ने अपने देश के लिए कार्य किया है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी हम लोगों की जिम्मेदारी है वो है कि इस देश में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं गिरा है। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, मास्क को लगा कर रखते हैं, सैनिटाइजर साथ में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ वॉश करते हैं और अपने जवानों को भी इस बारे में बताते हैं कि आप लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क को लगा कर रखें। उसका हम लोग भी फॉलो करते हैं, ध्यान रखते हैं। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। संकट के इस घड़ी में वो योद्धा अपने काम से मुंह नहीं मोड़ रहे बल्कि पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। दौसा में नगर परिषद की टीम सैनिटाइजेशन में लगी हुई है। कोरोना से बचाव के लिए मेडिकल टीम, पुलिस की टीम, सफाई कर्मी सब लगे हुए हैं और सब संकट का सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं या संकट का सूरमा बन रहे हैं। हम यहाँ दौसा के कलेक्ट्रेट में हैं और यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए नगर परिषद की टीम है और वो यहाँ पर सैनिटाइजेशन कर रही है कि किसी भी तरीके से इस यहाँ पर जो कोरोना संक्रमण है उसको रोका जाए। यहाँ पर भाई किस तरह आप दिन भर काम करते हो, क्या होता है? सैनिटाइजर का हम उपयोग कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं तो छिड़काव कर रहे हैं। घर पे भी दूरी बनाए रखना चाहिए। अपने बच्चों को हाथ धोने के बाद ही घर में घुसना चाहिए। तो घर पे आपको किस तरह कोई परेशानी आती हो, मतलब और जो घर वाले हैं दूर रखते हो क्या? यहाँ घर में जो जब भी घुसते हैं तो हाथ धो के सैनिटाइजर करके ऐसे घुसते हैं। बच्चों को बहुत सावधानी से रखना पड़ता है, बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन कोरोना जैसी महामारी फैल रही है उसके बावजूद भी आप में जोश है, जज्बा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम साथ हैं। हाँ, हम सब साथ हैं, सब साथ मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे, जज्बा बढ़ा के रखेंगे। बिल्कुल। बताओ किस तरह का एक जोश है कि भाई ये बीमारी के लिए आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे जगह जगह पर सैनिटाइजर कर रहे हैं, पब्लिक को हम जागरूक कर रहे हैं कि हाथ धो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धो और अपना बचाव करो। स्वयं का बचाव ही ये उपचार है और इससे बचाव के लिए हम बता रहे हैं बार बार में हाथ धो और सैनिटाइजर रखो अपने साथ, मास्क लगा के रहो। बिल्कुल। आप बताओ मतलब एक जैसी मतलब गंभीर बीमारी है, लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन इसके भय हो रहा है जनता के भाई ये बीमारी तुरंत लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। इसमें एक दूसरे की टच होती है, जब लगती है हम सब इसका हिम्मत से डट के मुकाबला कर रहे थे, बीमारी कंट्रोल हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? मतलब जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर ये दवा छिड़काव कर रहे हैं, इससे मतलब कोई कीटाणु ना फैले। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। लॉकडाउन में देशवासियों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, वहीं इसका ठीक से पालन हो इसे लेकर पुलिस वाले अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कोटा में संवाददाता शाकिर अली ने योद्धाओं से बातचीत की। प्रदेश में लॉकडाउन है और सरकार तमाम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है और उसकी पालना भी की जा रही है, लेकिन इस संकट की घड़ी में जो संकट के सूरमा निकल के आए हैं वो इस तरह के लोग हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नगर निगम की वो टीम है जो सड़कों पर छिड़काव कर रही है ताकि हमारी ज़िंदगी को महफूज रखा जा सके। दूसरे जो विभाग हैं, नगर निगम की जो टीमें हैं, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं के जो लोग हैं, प्रशासनिक अमला जो है वो जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल रहा है इस संकट की घड़ी में, इनको संकट के सूरमा ही कहा जाएगा। क्योंकि जब सब लोग घरों में रह रहे हैं, सबको घरों में रहने की हिदायत दी गई है, तब ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके इस तरह से जो है अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं और हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं। आप लोग जुटे हुए हो, कितने आपके पास बचाव के संसाधन हैं, क्योंकि सरकार सबको घर में रहने की हिदायत दे रही। हमारे पास में जितनी अग्निशमन वाहन है उनमें से हमने 9 अग्निशमन वाहनों को इस कार्य के लिए मुस्तैदी से लगा दिया है। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हम छिड़काव कर रहे हैं ताकि ये जो वायरस है इसका प्रभाव कम हो सके। हमारे लोग पूर्ण रूप से, हमारे जो फायर के कर्मचारी हैं बड़ी मुस्तैदी के साथ में
रात दिन हमने ड्यूटियाँ लगा रखी है 12-12 घंटे की, उसमें ये पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। जब घर पे जाते हो ये सब काम करके तो घर वालों का व्यवहार कैसा रहता है, पड़ोसियों का व्यवहार कैसा रहता है? आपका व्यवहार अच्छा रहता है सर। क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी रखना, साथ में सबका भी सेफ्टी रखना, और हम हमारे युद्ध स्तर पे हम हमारे कार्य में लगे हुए हैं। सभी लोग फायर के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब युद्ध स्तर पे अपने इस बीमारी से लड़ने में लगे हुए हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, आप पड़ोसियों का किस तरह का बिहेवियर होता है आप लोगों के साथ, और क्या आपकी सुरक्षा मुकम्मल है? देखिए, इस समय पूरा देश ही इस महामारी से जूझ रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी निकल के अपने सुरक्षा साधन पूरे अपना कर शहर को सैनिटाइज करें। इसमें हमारा सभी का सहयोग है, प्रशासन का सहयोग है, हम खुद अपनी सेफ्टी खुद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना काल में सवाई माधोपुर जिले में लॉकडाउन है और पुलिस और प्रशासन के लोग अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। वायरस के चलते समूचे देश में जहाँ लॉकडाउन है वहीं प्रदेश में भी हर जगह पर लॉकडाउन है। सवाई माधोपुर जिले की अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे समूचे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। यहाँ पर जो लॉकडाउन है राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके द्वारा समूचे निर्देशों की पालना की जा रही है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जो संकट के जो सूरमा है वो भी इस वक्त घड़ी के अंदर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद है यहाँ पर मानटाउन थाने के थानाधिकारी राजकुमार जी। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो इस संकट के समय में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या और किस तरह से ड्यूटी चल रही है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश को लॉकडाउन अगले 3 सप्ताह के लिए किया है। इस संदर्भ में लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि भाई इस वैश्विक महामारी के दौर में आप स्वयं इससे एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, घरों से बिल्कुल ना निकलें, बहुत इमरजेंसी है तो ही आप घर से निकलें, अनावश्यक रूप से ना घूमें। ठीक साथ में ही हम दुकानदारों से भी जो आवश्यक वस्तुओं को वितरित कर रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि इस तरीके से आप सर्कल के अंदर ही ग्राहक को खड़ा रहने दें ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, अव्यवस्था नहीं होगी और वो भी संक्रमित से होने से बचे रहेंगे। साथ ही उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप मास्क लगे हुए व्यक्ति को ही सामान दें ताकि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस पैदा होगी, तो सब मास्क लगा के ही वो घर से निकलेंगे। गिरिराज शर्मा इस प्रकार से आमजन से अपील की है। उनका ये भी कहना है कि आप अपने घर पर रहें, घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दें। पुष्पेंद्र जी, एसीपी आदर्श नगर है, सर क्या व्यवस्था कर रखी है और गाड़ी पर किस तरीके का प्रचार है? गाड़ी पे तो हमने एक जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं जो कानून की पालना करते हैं। क्योंकि हमारी गाड़ी हर गली में घूम रही है तो उसका हर आदमी को हम माइक से भी बोलते हैं और पोस्टर्स भी लगा रखे हैं। कुछ पोस्टर्स ऐसे भी लगा रखे हैं जो बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रहे, ना सरकार की मान रहे, ना गंभीरता से ले रहे हैं। तो उनको कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमिलेट करने के लिए हमने कुछ पोस्टर्स बना रखे हैं जो हम उनके सामने रख के उनको ह्यूमिलेट करते हैं, थोड़ा बहुत कभी मान जाए वो। मैंने अपने माँ बाप की नहीं मानी, मैं अपनी क्या मानूंगा है? मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं लॉकडाउन का पालन नहीं करूँगा, मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं मुंह पर मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं घर से लावारिस हूँ, मैं बिना काम के ऐसे ही बाहर घूमूंगा। इस तरीके के लोग आ रहे हैं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया धारा 144 लगी हुई है। अगर ऐसे लोग उल्लंघन करते हैं तो क्या कार्रवाई है? उसको वैसे तो 151 की भी है कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने की भी कार्रवाई है, लेकिन समझाइश से ही काम ले रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा हाश हों। उनको समझाइश करके उनको घर में रहने की ही बता रहे हैं उनके बाद। पिछले कल 2 दिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निरंतर वीसी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। इस मीटिंगों का फ़र्क क्या फील्ड के अंदर अब दिखाई देने लगा है? नहीं, बहुत शानदार तरीके से दिखाई देने लगा है। अब सर्विसेज हैं जो हम लोगों के डोर स्टेप तक भी ले जाने की प्रयास कर रहे हैं कि लोग वक्त दुकानों तक नहीं आए या दूध वगैरह है तो सब हमको घरों तक ही हम पहुंचा दें। आप अवेयरनेस के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आमजन को भी सोचने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा तमाम सीनियर्स लोगों द्वारा इस तरीके का भाषण दिया गया, लोगों को बताया गया कि अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दें, तो इसका मतलब आपको लॉकडाउन होना है और ये अगर आप लॉकडाउन होंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में कोरोना योद्धा बनकर उभरे अभया महिला विंग पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझाने में जुटी है।
प्रदेश में लॉकडाउन लागू है और सरकार तमाम लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहे उनकी रक्षा के लिए। लेकिन जो लोग सड़क पर हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हम इस संकट की घड़ी में संकट के सूरमा ही कहेंगे। ये कोटा का अभय महिला पुलिस गश्ती दल है जो लगातार शहर में गश्त कर रहा है और जो भी अनावश्यक रूप से लोग बाहर निकल रहे हैं उनको ताकीद करके वापस से घर लौटा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि महिलाओं का दल जो है वो भी इस मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तमाम लोग अपनी ड्यूटी पर हैं। कोटा में कई सारे विभाग के लोग हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, चिकित्सा विभाग अपना काम कर रहा है। इस संकट की घड़ी में ये संकट के सूरमा जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जनता की रक्षा कर रहे हैं। जनता से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि वो घरों पर रहें, उनकी सुरक्षा के लिए हम सड़कों पर हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप लोग लगातार सड़कों पर हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी अहम है इस वक्त। जी हाँ, हम सड़कों पे लगातार हमारी ड्यूटी कर रहे हैं और पब्लिक को समझा रहे हैं कि तुम बाहर मत निकलो, ये संकट की घड़ी है। आप जितना हमें कोऑपरेट करोगे हम उतना ही आपको कोऑपरेट करेंगे। आपके भी घर वाले हैं, घर वाले क्या कहते हैं जब आप ड्यूटी से घर लौटते हो? पड़ोसियों का किस तरह का बिहेवियर रहता है आप लोगों के साथ? हम जब ड्यूटी से घर लौटते हैं तो हमारे घर वाले हमें यही सलाह देते हैं कि आप बढ़िया सेफ्टी से रहो और देश सेवा करो और बढ़िया तरीके से रहो और लोगों से अपील करो कि वो अपने घरों में रहे। और ये संकट की घड़ी है जो टल जाएगी, कुछ दिनों के लिए है और अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने अपील की है कि घरों में रहें, लेकिन आप लोग अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे? अभी भी कुछ लोग बाहर निकलते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम कहना चाहेंगे प्लीज़ आप घर पे रहिए और ये देश के लिए ही है, हम भी आपकी सुरक्षा के लिए, हम भी हमारी फैमिली छोड़ के और सिर्फ आपके लिए ही रोडों पे खड़े हैं। हमारे भी बच्चे, हम जाते हैं जब हमें छूने की कोशिश करते हैं पर पहले जाके और हमारी सेफ्टी करके ना धो के जिसके बाद उनको टच करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है और इससे हमें प्राउड भी फील हो रहा है कि सब घरों पे है और आज हम बाहर हैं और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, पर इसके लिए हमारे बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, हम भी अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो तमाम सावधानियों के साथ साथ ये इनकी ड्यूटी जो है वो अपने आप में इनको गर्व भी महसूस होता है। लेकिन उन सब के बावजूद ये खतरों के खिलाड़ी मैदान में हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। जनता से यही अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो किया गया उस गाइडलाइन की पालना करें। आपकी सुरक्षा के लिए हम सड़कों पर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है, जो संकट के सूरमा हैं वो मैदान में और लगातार अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी अपील कर रहे हैं। अब लोगों को अपने घरों में रहना चाहिए और ये जो गाइडलाइन दी गई है, लॉकडाउन के तहत जो गाइडलाइन दी गई है उसकी पूरी पालना करें। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए कई कोरोना योद्धा सामने आ रहे हैं जो गरीबों की मदद में जुटे हुए हैं। एक और जहां लोग जरूरत की चीज़ों के लिए परेशान हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो संकट के सूरमा बने हुए हैं। वो लोग जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, फल आदि वितरित कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हैं जो मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं कि देखिए किस तरह से ये लोग इन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और उनको फल, खाने की चीज़ें आदि ना सिर्फ दे रहे हैं बल्कि घरों पर भी उनको खाने की चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और कोरोना को हराने के लिए ये संकट के सूरमा साबित हो रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी बबलू शुक्ला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से मदद करें। कोरोना आपदा में हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जो 21 दिन का और बंद किया गया है, उस पीरियड में आम लोग जो नीडी व्यक्ति हैं जिनके लिए खाने का प्रतिदिन इंतजाम करते हैं, अब वो अपने धंधे रोजगार पर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम जिला कलेक्टर और जिला एसपी महोदय की प्रेरणा से, हमारे मित्रों के सहयोग से ये खाद्य सामग्री, जहाँ खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है वहाँ भोजन, जहाँ फ्रूट्स की ज़रूरत है वहाँ फ्रूट्स पहुँचाने का काम कर रहे हैं हमारे सभी युवा सेवा संघ के सदस्य। और यदि इस मीडिया के माध्यम से जो भी कोई सुन रहा हो, हम उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि आपका भी सहयोग हमसे ज़्यादा इस रूप में मिलेगा कि आप यदि कहीं व्यक्ति ऐसा आपको दिखता हो तो हमने नंबर हमारे सब जगह सर्व किए हुए हैं, आप हमको बता सकते हैं, हम उनको खाना और रसद सामग्री उनके घर पर ही पहुँचाएँगे। न्यूज़ 18 भी लोगों से गुजारिश करता है कि कोरोना से बचना है तो घर पर ही रहें। उनकी आवश्यकता के लिए संकट के सूरमा उनके साथ हमेशा तैयार खड़े हैं और न्यूज़ 18 राजस्थान भी उनके साथ हमेशा संकट में खड़ा हुआ है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली।
कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अपील पर जरूरतमंदों की मदद कर रहे कोरोना योद्धाओं से रूबरू करवा रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। लॉकडाउन के बाद ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए कई सारी संस्थाएं आगे आई है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये आवास है और इसके पास में भी इस तरह से खाने का वितरण किया जा रहा है, भोजन का वितरण किया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं राजेंद्र साकला, हाड़ौती विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष है राजेंद्र साकला, वो यहाँ पर डटे हुए हैं अपने साथियों के साथ। और देखिए आप, सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ये गोले बनाए गए हैं ताकि जो है दूरी बनी रहे। सुबह से ही ये यहाँ पर सिलसिला जारी है, सुबह का खाना जो है वो वितरित किया जा रहा है और शाम को भी इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। कोटा में कई सारी संस्थाएं जो हैं वो भी आगे आई है, जिला प्रशासन की ओर से भी पहल की गई है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आह्वान पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं राजेंद्र साकला, हाड़ौती विकास मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, वो अपने साथियों के साथ आज से इन्होंने यहाँ पर ये शुरू किया है। तमाम जो लोग हैं ज़रूरतमंद, उनको खाना मिल सके, लोगों तक जो है मदद पहुंच सके, उसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो शहर के जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर से भी अगर कोई कॉल आ रहा है, वहाँ पर से भी अगर कोई ज़रूरत हो रही है तो यहाँ से ये इकट्ठे पैकेट्स जो हैं उनको दे रहे हैं और फिर उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता उन इलाकों में जाकर के ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में तमाम लोग जुटे हुए हैं, सरकार अपनी तरफ से जुटी हुई है, पुलिस महकमा जो है पूरी मुस्तैदी से जो लॉकडाउन किया गया है उसकी पालना में जुटा हुआ है और अब असर भी नज़र आ रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सामूहिक जो प्रयास किए जा रहे हैं, दुनिया में जो कहर बरपा रहा है कोरोना, उसका अंत होगा और ये सब के प्रयास जो है वो रंग लाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना काल के कई योद्धा ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर आपके घरों में जरूरत के सभी सामान को पहुंचा रहे हैं। जयपुर के रामगंज मंडी में ऐसे ही योद्धाओं से रूबरू हुए संवाददाता अरबाज अहमद। हम बात कर रहे हैं संकट के सूरमाओं की, उन तमाम लोगों की जो कि मुश्किलों के इस दौर में आप तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आप घरों में रहें। आपकी घरों में हिफाजत के लिए ये लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और आप तक खाने का दाना पहुँचाने के लिए तमाम लोग अपने जीवन को संकट में डाल करके और ये हौसला दिखा करके मैदान में डटे हुए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं संकट के उन सूरमाओं को दिखा रहा हूँ जो कि इस पूरे शटडाउन में अपने तमाम घर को पीछे छोड़ करके मानव सेवा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए बाहर निकले हुए हैं। और ये तमाम लोग फूड सप्लाई के लिए, चाहे यहाँ पर बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत हो, चाहे आटे की ज़रूरत हो, तमाम लोग यहाँ पर ले जा सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ये जो संकट के सूरमा हैं ये आपके लिए डटे हुए हैं। आप दहशत में ना आए, किसी तरह की जो गलत फहमियाँ, गलत जानकारियां सर्कुलेट ना करें, काला बाजारी ना होने दें और स्टॉकिंग बिल्कुल भी ना करें। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, आप मुश्किल के इस दौर में बाहर क्यों निकले? पब्लिक के लिए, ताकि उनको समस्या नहीं आए, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड है ये, तो काफ़ी तकलीफ आएगी, तो जरूरी था तो खोलना, जो माल था वो सप्लाई करना। धन्यवाद। इस मुश्किल घड़ी में संकट के कई सूरमा जरूरतमंदों और बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। मिलिए चित्तौड़गढ़ में कोरोना योद्धाओं से। कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी के साथ ही आवश्यक सेवाएं वाले जो लोग हैं वो तो ज़रूर मैदान में लगे हुए हैं, लेकिन संकट के कुछ सुरमा इस तरह के हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर जो गरीब जनता है, दरिद्र जनता है, जो भिखारी हैं, बेघर हैं, उन लोगों के घरों तक खाना पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ संस्था से जुड़े कुछ लोग हैं हमारे पास और उन्हें संकट के सुरमा भी कहा जा सकता है, जो ऐसा हालात में, बिगड़े हालात में, महामारी के हालात में गरीबों की सेवा को अपना एक परिचय दे रहे हैं कि किस तरह से हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। उन संस्था के जुड़े कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आप किस तरह से इस महामारी के हालात में गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना का वायरस पूरे इंडिया में फैला हुआ और मोदी जी का जो स्ट्रिक्ट आदेश आया, उसके बावजूद हमारी सेना ही कहूँगा, क्योंकि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, आदेश भी है, फिर भी अपनी जान की बाजी लगा करके एक प्रकार से संघर्ष कर रहे लोगों के साथ खड़े होकर के, जो लोग बेघर हैं, जिनके घर में बर्तन नहीं है, खाना बनाने के बर्तन नहीं है, 2 दिन से भूखे बैठे हैं, जब ये समस्या हमारे सामने आई तो कलेक्टर साहब से आदेश लेकर के हमने इस कार्य को चालू किया है। सब्जी पूड़ी का वितरण हम लगातार करेंगे और जब तक कोरोना वायरस का ये फंडा चलता रहेगा तब तक हमारी संस्था तुलसी ब्लड फाउंडेशन प्लस चित्तौड़ महोत्सव कोरोना से जंग लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कई कोरोना योद्धा सामने आ रहे हैं। मिलिए जयपुर के युवाओं की टोली से। संकट का दौर है, लेकिन संकट के इस दौर में संकट के सूरमाओं को हम सलाम करते हैं जो कि दुनिया के अंदर तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं।
ये युवा किसी सरकारी विभाग से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना किसी नगर निगम एजेंसी से, ना किसी ऐसी संस्था से जिसकी पहले कोई हिस्ट्री रही हो। नौजवान हैं, आपस में मिलजुल करके सैनिटाइजर इकट्ठा किया और मशीन खरीदी और लग गए सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में और तमाम शहर के एटीएम में ये संक्रमण मुक्त करने का सैनिटाइजर छिड़कने में। ये नौजवान एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि संकट के सूरमा बनकर के इन हालात में ये तमाम तरह के हालात से जूझने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने कहां से सैनिटाइजर इकट्ठा किया और क्या आप लोग कर रहे हैं, कहां कहां छिड़काव कर रहे हैं? सर, हम जो ये डेली यूज में आते हैं, एटीएम, पब्लिक सिटी, मंडी वंडी, जो भी एवरीथिंग जो पब्लिक के एरिया में आते हैं उसको हम हर आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे में ऐसे बंदा जो सैनिटाइजर करता हुआ आता है, जहाँ हाथ लगते हैं, बार बार हाथ लगते हैं, उस जगह को हम सैनिटाइजर करते हैं। या पब्लिक हो, आसपास में रोज हो, डेली पब्लिक आती है, मंडी हो, पुलिस थाना हो, एटीएम हो, सब जगह हम सैनिटाइजर करते हैं। आप लोगों ने कहाँ से सामान इकट्ठा किया, कैसे सोचा? युवाओं ने, हमारे एक बड़े भाई है ज्वाला प्रसाद तिवारी, उन सब ने मिलकर के कराया। और हमारी मशीन। आपका नाम क्या है? मनीष शर्मा। मनीष जी, तो आप लोग सुबह कितने बजे निकलते हैं और क्या क्या करते हैं आप लोग? सर, जैसे फ्री हो जाते हैं, हमारी टीमें लगी हुई है आगे पीछे हर तरफ की। कितने लोगों की, कितनी टीम है आपकी? सर, कम से कम हम 20 जने हैं जो अलग अलग 4-4 के ग्रुप में होके अलग अलग जगहों में करते हैं। कोरोना संकट में बीकानेर के 108 एम्बुलेंस सेवा की टीम पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। इनसे मिलवा रहे हैं संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़। से जूझ रहा है और इस जूझते हुए संकट से जो लोग हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर हैं और देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में चाहे पुलिस की बात कर लें, चाहे मेडिकल स्टाफ की बात कर लें, चाहे और कोई बात कर लें, सब लोग जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि संकट के इस समय में पूरी तरीके से देश पूरी तरह से सुरक्षित निकले। अभी हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये जो वो लोग हैं जो संकट के सूरमा हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं, अपने परिवार से बिल्कुल अलग होकर देश के हित में जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। 108 जो एम्बुलेंस है उसके ये कर्मचारी हैं और पूरी तरीके से डटे हुए हैं ताकि पूरी तरह से जो कोरोना वायरस है इसे समाप्त यहाँ पर किया जा सके और देश से दूर किया जा सके, क्योंकि संकट की इस घड़ी में सभी को एक साथ जुटना पड़ेगा। उसी के बाद में लोग इस संकट से दूर हो पाएंगे। हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि आप संकट के सूरमा हम कहेंगे आपको, क्योंकि आप पूरी तरीके से डटे हुए हो, देश में संकट आया हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, आप क्या सोच सकते हो कि ये संकट किस तरह दूर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अब बाहर रहकर खड़े हो, काम कर रहे हो? ये सबके सहयोग से दूर हो पाएगा सर। जनता से निवेदन करते हैं कि हम जब कोरोना के, इसलिए हम पेशेंटों को ले जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको अगर घर रहने के लिए जनता कर्फ्यू में कहा गया है तो घर पे रहें और हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात डटे हुए हैं यहाँ पे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कृपया करके घर के अंदर रहें, ज़रूरत हो तो ही निकलें, अन्यथा बाहर नहीं निकलें। किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? आप अभी फील्ड में रहते हो, कि क्या परिस्थितियां आ जाती है कि आपको पूरी काम कर रहे हैं? सर, हमारे को भी होने का खतरा रहता है। हम पूरी तरह से प्रोटेक्टली होकर काम कर रहे हैं, पूरी तरह अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन होने का तो कैसे पता चले? घर जाते हैं तो भी घर वालों को भी चिंता रहती है कि आप घर पे नहीं आ रहे हो, देर रात को काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम। देखते हैं सर, थोड़ा सा खतरा है देश के। कोरोना के योद्धा जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। कोटा में ये योद्धा मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। संकट की जब घड़ी आती है तो संकट से मुकाबला करने के लिए संकट के सूरमा भी मैदान में आ जाते हैं और कोटा में संकट के सूरमाओं की कमी नहीं है। लगातार जो है अपने अपने स्तर पर जो है सूरमा मैदान में निकल रहे हैं और अपनी सेवा का जो जिस जज्बे के साथ जो अपनी सेवा दे रहे हैं वो तारीफ़ काबिल है। एक संकट जो है संकट के सूरमा ये भी हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये तमाम लोग जो हैं उन ज़रूरतमंदों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है खाने की और उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कई सारे जो लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी मजदूर जो हैं वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको खाने की ज़रूरत है। ऐसे में ये तमाम लोगों को खाना पहुँचाने की जो है सेवा की जा रही है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है और ये इनको भी हम संकट के सूरमा ही कहेंगे। और ये क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी लोग भूखा ना सोए, कोई दिन दोनों टाइम सब लोगों को खाना मिले, उसके लिए कोटा में इस तरह के लोग भी पूरी शिद्दत के साथ आगे आए हैं और अपने पूरे जज्बे के साथ इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। जो लोग हैं वो तमाम लोग ऐसे हैं कि वो उनके भी घर परिवार हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में वो तमाम चीज़ों को छोड़ करके लोगों की सेवा के लिए उतरे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जी आपके भी घर परिवार है, लेकिन सेवा का जज्बा आप लोग ऐसे संकट की घड़ी में संकट के सूरमा बन करके सड़कों पे आ रहे हैं। जब देश में देखते हैं कि इतना बड़ा संकट शायद हमारे जीवन में न पहले देखने को मिला है न आगे देखने को मिलेगा,
ये हमारे जयपुर में ऐसे कई कोरोना योद्धा हैं जो पुलिस की मदद से जरूरतमंदों तक खाने का पैकेट भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदेश को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि 21 दिनों तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी पूरे देश भर के अंदर, और जैसी ये सूचना पूरे बाजार के अंदर आए तो अफरा तफरी का माहौल तो उठना स्वाभाविक था। लेकिन इसी दौरान समाजसेवी भी सामने आए और उन्होंने भी आम जन के लिए, जो लोग निशब्द हैं, जो लोग घरों से बाहर है, खाना बदोश है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। कई सामाजिक संगठन इस दौरान यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये व्यवस्थाएं करने के लिए एकजुट हुए हैं। मेरे साथ में कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा कुछ समाजसेवी हैं जो इस संबंध के अंदर पिछले कई समय से रूटीन पर काम कर रहे हैं। राहुल सर, किस तरीके की व्यवस्था अभी तक की गई है? देखिए, जो ये लॉकडाउन की स्थिति आई है और समूचे राजस्थान प्रदेश में भी और संपूर्ण जगत में, संपूर्ण इंडिया में भी ये लॉकडाउन हो गया है, तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको पुलिस व्यवस्था करवा के, जो भी ये समाज सेवी हैं, जैसे यहाँ पर हम आर्य समाज में खड़े हैं, ये सभी भामाशाह जन जो हैं समाज आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। संकट के सूरमा कहा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये शब्द यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि संकट की घड़ी पूरे प्रदेश के अंदर है और प्रदेश के अंदर इस तरीके के लोग अगर आपकी सेवा करते हैं तो संकट के सूरमा जरूर कहा जा सकता है उन लोगों को। आप पिछले कई समय से नैयर साहब इस तरह की व्यवस्थाओं में रहे हैं, आने वाले दिनों क्रिटिकल होंगे क्योंकि 21 दिन का जिस तरह से लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने कहा है, और क्या व्यवस्थाएँ? देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहें। बीकानेर में लॉकडाउन के दौरान संकट के कई सूरमा जरूरतमंदों को भोजन मुहैया करा रहे हैं। इसको लेकर अब कई दानदाता सामने आ रहे हैं, कई समाजसेवी भी सामने आ रहे हैं और लगातार जुटे हुए हैं कि कोई गरीब भूखा न सोए। समाज से भी महावीर राका भी लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो खाना बनाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। पूड़ियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है, सब्जियाँ यहाँ पर बनाई जा रही है। वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि कोई लोग भूखा न सोए। और जिस तरीके से जो कोरोना वायरस फैला हुआ है और जिस तरह से लॉकडाउन राजस्थान में चल रहा है, उसके लिए ये पूरी तरह से मुहिम अब बीकानेर में भी देखने को मिल रही है। और खास तौर पर ये जो व्यवस्था है ये लगातार की जा रही है। समाज सेवी महावीर राका की तरफ से 500 पैकेट रोजाना के तैयार किए जा रहे हैं और ये पैकेट गरीबों को बांटे जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। आप इस कमरे में भी देख सकते हैं पूरी तरीके से जो पैकिंग का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर जो पैकिंग है वो डब्बे में पैक की जा रही है, सब्जी, पूड़ी, और इसके अलावा पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भूखा न सोए। क्योंकि कई सूरमा ऐसे हैं जो भूखे प्यासे बेजुबानों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। झालावाड़ में भूखी प्यासी गायों को चारा खिला रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर अब कई दानदाता सामने आ रहे हैं, कई समाजसेवी भी सामने आ रहे हैं और लगातार जुटे हुए हैं कि कोई गरीब भूखा न सोए। समाज से भी महावीर राका भी लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं संक्रमण के चलते पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में कई जगहों पर सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों को भोजन व राशन सामग्री उपलब्ध करवा रही है। लेकिन झालावाड़ में कुछ युवाओं की एक ऐसी टीम है जो कि बेजुबान पशुओं की भी मदद के लिए सामने आई है। झालावाड़ की इस गोपुत्र सेना ने झालावाड़ शहर में घूम घूम कर भूखी प्यासी गायों को चारा उपलब्ध कराने का काम हाथ में लिया है। हम बात करते हैं गोपुत्र सेना के विनीत पोरवाल से, जो कि उनकी टीम के साथ पूरे शहर में घूम रहे हैं और आवारा गायों को चारा डाल रहे हैं। पोरवाल जी, आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, पूरे शहर में घूमकर जो भूखी प्यासी गाय हैं उनको चारा उपलब्ध करवा रहे हैं, किस तरह से ये? हमने ये शुरुआती दौर में हमने 2 गाड़ी तो शुरू किया है इसको, और उसके बाद में जो अपने पीपाजी राम के जो महाराज है उनके आज्ञा के अनुसार हमने 2 गाड़ी प्रतिदिन सुबह और 2 गाड़ी प्रतिदिन शाम को झाला में भी लॉकडाउन में कई कोरोना योद्धा भूखे प्यासे बेजुबानों का ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन में तमाम लोग अपने घरों के अंदर हैं और उनकी हिफाजत भी इसी में है कि वो घरों में रहें, लेकिन उन बेजुबानों का ख्याल रखना भी जरूरी है जो कि इंसानों के ऊपर निर्भर करते हैं। हम बात कर रहे हैं इन बेजुबान जानवरों की। आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर ये बंदर पिछले 2 दिन से परेशान है क्योंकि सब्जी मंडियां बंद हैं, बाजार बंद हैं। इंसानी जिंदगी अगर बंद है तो जाहिर सी बात है इनको वो खाना नहीं मिल पा रहा है जो कि आम दिनचर्या में सब्जी मंडियों से इन्हें मिला करता था। ये
जर्रा जर्रा खाने के लिए परेशान है। बात सिर्फ इन बंदरों तक सीमित नहीं है, जो गलियों के अंदर घूमने वाली गायें हैं, भैंस हैं या और ऐसे आवारा पशु हैं जो कि हमें वैसे तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इंसान के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों कबूतर जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि लोग उन्हें दाना डाला करते थे, उन्हें खाने की चीजें डाला करते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में जो नजारा है, बिल्कुल चारों तरफ खामोशी है, दूर दूर तक कर्फ्यू जैसा माहौल रखा गया है। तमाम हालात के मद्देनजर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन बेजुबान जानवरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी मदद करें, इन तक खाना पहुंचाएं। बात चाहे कबूतरों की हो, चाहे बंदरों की हो, दूसरे जानवरों की हो। आप दाना डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्या बात है? अजी कबूतर भूखे मर रहे हैं, चिड़िया भूखे, बंदर भूखे मर रहे हैं, गाय भूखे मर रही है। इन तमाम चीजों के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं साहब। आप देख सकते हैं कि जब आप लोग घरों में हिफाजत से हैं तो ये लोग अपनी जो भी बैकअप है वहां से फूड यहाँ से निकाल के ला रहे हैं, फल इन बंदरों को डाल रहे हैं। और एक तरह के जो संकट के सूरमा हैं ये लोग हैं, और ये लोग फिक्र करते हैं और आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं। कोटा में कई कोरोना योद्धा बेजुबानों का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस के चल रहे संकट के बीच जहां तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, कई सारे लोग जो है लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं ताकि वो भूखे ना सोएं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील जो की गई थी, उस अपील का भी असर देखने को मिल रहा है। कोटा में भी जो है परिंदों और बेजुबान जानवरों के लिए अब लोग जो है अपने घरों पर भी जो है उनके लिए चारा लेकर जा रहे हैं, ताकि अपने इलाके में जो मवेशी नज़र आए उसको चारा खिलाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं लक्की ब्रुज का नज़ारा है, और यहाँ पर भी जो है इन परिंदों के लिए दाना डाला जा रहा है। जिस तरह से लगातार सब मिलकर इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में तमाम लोग, सब जो भी सक्षम लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो सेवाएं जो है वो दी जा रही है। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं ताकि लॉकडाउन की पालना मुस्तैदी से हो सके, और उसके असर भी नज़र आ रहा है। लॉकडाउन लोग जो है सड़कों पर अब कम निकल रहे हैं। अनावश्यक रूप से काम के लिए जो लोग बाहर निकल रहे थे उनका निकलना अब बंद हो गया है, पुलिस ने जब से सख्ती की है। कई सारी जगहों पर कोटा में जो है भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। लोग जो है भोजन के पैकेट लेकर के उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर ज़रूरतमंद मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो है ये बता रही है कि अब बेजुबान जानवरों के साथ साथ परिंदे और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन सब का ख्याल रखा जा रहा है। इस कोरोना की जंग को लड़ने के लिए तमाम लोग आगे आ रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से हम सब मिलकर के इस जंग को लड़ रहे हैं, कोरोना को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास अब रंग लाएंगे और कोरोना हारेगा और हम जीत जाएंगे। बस आपसे यही विनती है। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार यही अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। मैं एक बार फिर आपसे यही अपील कि इन योद्धाओं की मेहनत पर पानी न फेरे, बल्कि आप भी योद्धा बन सकते हैं। आप योद्धा तभी कहलाएंगे जब आप घर में बने रहेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।